हेलो फ्रेंड्स, तो देखो क्वेश्चन कह रहा है 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है, 2019 एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को आपको लगवा रहे हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इस बार भी 2022 एग्जाम में भी पूछे जाने का फुल चांसेस के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरूर देख लो क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो इसका पहले LHS साइड हम लिख लेते हैं। LHS में क्या है इसके? LHS में है 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स। अब इसे देखो, मान लो आई बराबर है ये। ठीक है, तो 0 से पाई बाई 2 आई मतलब इंटीग्रेशन करना है इसका। ठीक है, आई इक्वल टू पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसे मान लो समीकरण नंबर 1। अब हमें इसमें करना क्या है? गुणधर्म लगाना है। गुणधर्म कौन सा? यह प्रॉपर्टी आप इंग्लिश में कह सकते हो। ठीक है, गुणधर्म लगाना है कौन सा? 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है आपको। तो यही लगा दो इसमें। तो देखो कैसे लगा, एक की जगह क्या है? पाई बाई 2, तो यही लगा दो। 0 से पाई बाई 2 क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो लॉग कॉस एक्स की जगह क्या हो जाएगा? ए माइनस एक्स, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। तो देखो ध्यान से देखो, समझ में तो आ ही रहा होगा। एक्स की जगह हमने क्या कर दिया? ए माइनस एक्स, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो आई इक्वल टू क्या हो गया? 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉस 90 माइनस थीटा। क्या है? कॉस 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा। तो देखो कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स की जगह क्या हो गया? साइन एक्स डी एक्स। तो देखो क्या हो गया? आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स हो गया। ठीक है, तो अब देखो ये समीकरण नंबर, इसे मान लो 2। इसमें क्या हो गया? लॉग साइन एक्स डी एक्स। और समीकरण 1 क्या है? 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स। अब क्या करते हैं इसको, इन दोनों पक्षों को क्या कर देते हैं? इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ देते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान। देखो 1 व 2 को जोड़ने पर, तो देखो इधर वाला जुड़ जाएगा। आई प्लस आई क्या हो जाएगा? 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 वो वाला क्या है? लॉग कॉस एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, ठीक है, तो देखो 2i इक्वल टू क्या हो गया? आप देखो इन दोनों को एक ही इंटीग्रेशन में कर लो ऐसे। 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स, तो देखो लॉग कॉस एक्स और प्लस लॉग साइन एक्स, और यहाँ पे पूरे का क्या हो गया? डी एक्स। तो देखो कोई दिक्कत नहीं हुई। लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स और पूरे का क्या हो गया? डी एक्स। 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, आप देखो चूंकि लॉग एम प्लस लॉग एन का जो फॉर्मूला होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन का क्या होता है? लॉग एम इंटू एन। ये होता है फॉर्मूला लॉग वाला, लॉग एम प्लस लॉग एन। देखो ये उसी फॉर्मूला लिखा, लॉग एम प्लस लॉग एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? लॉग एम इंटू एन। तो लगा दो उसे, एम की जगह कॉस एक्स, एन की जगह साइन एक्स। तो देखो क्या हो गया? 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2। अब यही लॉग एम प्लस एन वाला फॉर्मूला लगाना है, लॉग एम इंटू एन। तो लॉग कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा? डी एक्स। तो देखो कुछ नहीं हुआ, लॉग एम प्लस लॉग एन का फॉर्मूला लगाया, लॉग एम इंटू एन। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? इसमें बस क्या करना है हमें? देखो 2i इक्वल टू करना है 0 से पाई बाई 2 यहाँ लॉग, अब यहाँ पे बस 1/2 इंटू 2 करना है, कॉस एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब ये क्यों किया हमने? देखो और इससे पूरा समझा भी देते। देखो ये 2 से 2 कट जाएगा तो वही बचेगा। ठीक है, अब ये किया क्यों? क्योंकि 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू होता है साइन 2x के, इसलिए ये किया कि ये फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा तो 1/2 केवल बचेगा। तो देखो क्या हो जाएगा? 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 लॉग 1/2 इंटू 2 साइन 2x डी एक्स। तो देखो ये आ गया 1/2 इंटू साइन 2x डी एक्स। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स को साइन 2x लिख दिया गया। अब देखो फिर से किसका बन गया? लॉग m इंटू एन का। क्या होगा? लॉग m प्लस एन। लॉग इसे m मान लो, इसे n मान लो, बस कर दो। तो 2i इक्वल टू, या अगर डायरेक्ट ऐसे मान लो साइन 2x अपॉन 2, इतना मान लो। ठीक है, यही चीज़ लिखा है ना, देखो ऐसे 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x अपॉन 2, यही 1/2 है ना, डी एक्स। अब इसमें क्या कर लो? लॉग m अपॉन एन का लगा लो। क्या हो जाएगा? लॉग m अपॉन एन का फॉर्मूला लॉग m माइनस लॉग n,
ये लॉग वाले आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन में काम आते हैं और आसान भी होता है, ठीक है। तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से π/2। देखो m/n log m माइनस लॉग एन, तो log साइन 2x डी साइन 2x माइनस लॉग एन की जगह log 2 और ये पूरे का tx, ठीक है। तो पूरे का dx। आप देखो 2i इक्वल टू 0 से π/2 log साइन 2x dx माइनस 0 से π/2 log 2 dx, ठीक है। तो log 2 dx। आप देखो इससे सॉल्व करना है हमें। 2i इक्वल टू, आप देखो 0 से π/2 log साइन 2x dx माइनस, अब इस log 2 को बाहर ले लो, 0 से π/2 1 dx। आप देखो क्या होगा, पहले चलो सॉल्व कर लो। अच्छा 2i इक्वल टू 0 से π/2 log साइन 2x dx माइनस log 2, 1 का क्या हो जाएगा x, तो x हो गया 0 से π/2, ठीक है। तो 2i इक्वल टू 0 से π/2 log साइन 2x dx माइनस log 2। अब यहाँ पे लिमिट लगा लो, तो π/2 माइनस 0, तो यहाँ क्या आ चुका है माइनस π/2 log 2, और यहाँ पे यही वाला ये, ठीक है। तो 2i इक्वल टू क्या आ चुका है, 0 से π/2 log साइन 2x dx माइनस π/2 log 2। तो इतना तो हमने बस इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इतना आ चुका है 0 से π/2 log साइन 2x dx। तो इसे हम एक चीज़, इसे क्या कर लेते हैं i1 मान लेते हैं, तो इसे अलग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो i1 इक्वल टू क्या है, 0 से π/2 log साइन 2x dx। अब इसे क्या करते हैं, अलग सॉल्व करते हैं, ठीक है। 0 से π/2 log साइन 2x dx है, तो इसे क्या कर लेते हैं, इस 2x को मान लेते हैं t, तो dt/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt/2। अब लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। देखो जब x इक्वल टू क्या है π/2, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई, t इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो x इक्वल टू क्या है π/2 रखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा π/2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा पाई। जब x इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 2 इंटू 0, तो क्या हो जाएगा 0। तो ये लगा दो। अब देखो i1 इक्वल टू 0 से, 0 की जगह क्या होगा 0 ही होगा, और π/2 रखा तो क्या हो गया पाई, और log साइन, और 2x की जगह क्या हो गया t, और dx की जगह क्या हो गया dt/2। अब इस 2 को बाहर कर लेते हैं, तो i1 इक्वल टू 1/2 0 से पाई log साइन t dt। आप देखो जो गुणधर्म एक होता है 0 to 2a f ऑफ x dx इक्वल टू, देखो क्या होता है 0 से 2a f ऑफ x dx इक्वल टू 0 to a f ऑफ x dx, ये होता है गुणधर्म, प्रॉपर्टी जो होती है एक। 0 से 2a f ऑफ x dx का क्या होता है 2, यहाँ 2 लग जाता है, 0 to a f ऑफ x dx मतलब 2 ये वाला यहाँ लगा देना बस। तो यही हम लगा देंगे इसमें। देखो कैसे लगाएंगे, i1 इक्वल टू 1/2, आप देखो 0 to a, देखो इसमें 2a था, 2a की जगह इसमें क्या है पाई। आप देखो 2a था तो आधा हो गया a, इसमें पाई है तो इसका आधा क्या हो जाएगा π/2। देखो 2a था तो 2a का आधा a हो गया, 2a/2 तो 2 से 2 कैंसिल, a हो गया, और पाई का है तो पाई का आधा π/2, और यहाँ बाहर क्या लगाना है 2 लगा देना है। अब पूरा वही log साइन t dt। देखो ध्यान से देख लो क्या किया आपने, यहाँ 2 उसी प्रकार लगा दिया, 0 to a, 2a का आधा a हो गया तो पाई का आधा π/2 हो गया, ठीक है। log साइन t dt, तो इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिया, i1 इक्वल टू क्या हो गया 0 से π/2 log साइन t dt। अब देखो एक गुणधर्म होता है कि 0 से a f ऑफ x dx इक्वल टू 0 to a f ऑफ t dt, मतलब कि हम f ऑफ x dx की जगह f ऑफ t dt लिख सकते हैं, कोई लिमिट चेंज नहीं होगी, ठीक है। हाँ तो 0 to a f ऑफ t dt, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, log साइन t dt की log साइन x dx, ठीक है। तो देखो i1 इक्वल टू क्या आ चुका है 0 to π/2। अब देखो यहाँ log साइन t dt की जगह हम क्या लिख सकते हैं, log साइन x dx लिख सकते हैं, क्योंकि ये गुणधर्म होता है, ठीक है। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो अब लिख दो f ऑफ x dx log साइन x dx, ठीक है। तो 0 to π/2 log साइन x dx आ चुका है, ठीक है। तो आप इससे i1
यही रख दो वहाँ पे i1 की जगह। तो हमने देखो यहाँ पर से इसे i1 मान लिया था, तो इस i1 की जगह यही रख देना है। तो 2i इक्वल टू 0 से π/2, इसे की जगह ये रख देना है। log sin 2x dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 0 to π/2 log sin x dx, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं ना, -π/2 log 2। तो हमने देखो यहाँ से यहाँ तक ये सॉल्व कर लिया, तो ये आ गया। अब देखो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, तो देखो 0 से π/2 log sin x dx, इस i1 की जगह हमने पूरा सॉल्व करके बना दिया, ठीक है। अब इसकी जगह देखो हम क्या लिखेंगे, ये हमने माना था जहाँ पे हमने दूसरा समीकरण माना था, इस दूसरे समीकरण की जगह हम क्या लिख सकते हैं, दूसरे समीकरण से, समीकरण 2 से इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, i। देखो समीकरण 2 में क्या लिखा है, इसके बराबर क्या लिखा है, कहाँ गया ये, इसके बराबर में क्या लिख सकते हैं हम, i। देखो इसके इक्वल क्या है, i, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, i। तो 2i इक्वल टू i माइनस π/2 log 2। अब ये i इधर आ जाएगा, तो 2i माइनस आई इक्वल टू -π/2 log 2। तो 2i माइनस आई इक्वल टू -π/2 log 2। तो यही हमें सिद्ध करना था, r इक्वल टू LHS, ये RHS आ गया, ठीक है। तो देखो हमें यही सिद्ध करना था, क्या, 0 to π/2 log cos x dx इक्वल टू -π/2 log 2। अगेन लॉग साइन एक्स होता तब भी आप सॉल्व जरूर कर लोगे, ठीक है। तो इस वीडियो को हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया और आशा करते हैं कि आपको समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।